हेलो स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों को भौतिक सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे सिलेबस के बारे में बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को आपके स्कूल के माध्यम से पता चल ही गया होगा कि आप लोगों का जो सिलेबस है उसमें क्या-क्या चेंजेस हुआ है, सिलेबस किस तरीके के है, किन-किन टॉपिकों को पढ़ना है, ये पहले से पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला है तो मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से बताने वाला हूँ कि आपको कौन-कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक जो है वो सिलेबस के हिसाब से है। तो चलो, यहाँ पे मैंने पहले ही एक चार्ट जो है वो बनाकर तैयार कर लिया है, उसी को मैं आपको बताऊँगा। इकाई 1 से लेके इकाई 10 तक के रहेगा और एक इकाई के अंदर किसी में 2 अध्याय, किसी में 3 अध्याय, किसी में सिर्फ 1 ही अध्याय रहेगा। तो देखो, इकाई 1 पहले देखते हैं। इसके अंदर 2 अध्याय हैं, एक है भौतिक जगत और एक है इकाई एवं मापन। ये जो आपको सिलेबस दिखाई दे रहा है, ये मैं प्रबोध के बुक से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है ये प्रबोध का प्रकाशन है ना। तो देखो, ये जो बुक है ये प्रबोध प्रकाशन है। ये भी एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड पर आधारित है। कई स्कूलों में युगबोध का बुक चलता है, कई स्कूलों में प्रबोध का और कई स्कूलों में नवबोध का बुक चलता है। तो बुक में जो नाम है वो अलग अलग जरूर मिलेगा, लेकिन जो टॉपिकें हैं वो सेम रहेगा। जैसे कि ये जो इकाई एवं मापन जो दिया है, तो इसको मात्रक एवं मापन भी बोलते हैं। तो ये जो इकाई जो नाम है ना, ये पर्यायवाची शब्द है, किसका? मात्रक का। तो मात्रक भी कह सकते हैं उसे और इकाई भी बोल सकते हैं। अंग्रेजी में अगर इसके नाम को पढ़ते हो तो अंग्रेजी में आपको सेम टू सेम नाम मिलेगा, बस हिंदी में बस नाम जो है वो चेंजेस रहेगा। तो आपको ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाना है कि जो बुक है वो अलग अलग है, बस नाम अलग अलग है। टॉपिकें जो है उसके अंदर जो भी टॉपिक दिया हुआ है वो टॉपिक इसमें भी दिया है, सेम टू सेम रहेगा, बस पर्यायवाची शब्दों को उठाया जाएगा। तो जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ ये पूरा का पूरा प्रबोध के बुक से है और प्रबोध के बुक के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्रबोध का बुक हो चाहे नवबोध हो चाहे युगबोध हो, कोई भी चेंजेस नहीं होता है ना, सेम टू सेम रहता है। बस आपको पढ़ना क्या है, किसको नहीं पढ़ना है, ये मैं बता देता हूँ। जैसे कि इकाई 1 में 2 अध्याय है, भौतिक जगत दिया हुआ है, इकाई एवं मापन दिया हुआ है। तो आपको ना ये वाला जो अध्याय है वो नहीं पढ़ना है। ये भौतिक जगत को पूरी तरीके से हटा दिया गया है सीजी बोर्ड ने। तो सीजी बोर्ड के जो सिलेबस है, नया सिलेबस जो इस साल जारी हुआ है, उसमें भौतिक जगत को हटा दिया गया है। अब बचा कौन सा अध्याय? अध्याय 2। तो अध्याय 2 से बस आपको पढ़ना शुरू करना है, इकाई एवं मापन से, या फिर मात्रक एवं, इसे मापन भी कहते हैं। और ये चलो इसको बाद में बताएंगे, ठीक है। इसको पढ़ना है। फिर इकाई 2 पे आते हैं। तो इकाई 2 के अंदर भी 2 अध्याय है जी। इनमें से एक अध्याय को एकविमीय गति और दूसरे को समतल में गति कहते हैं। एकविमीय गति अंग्रेजी में हम तो इसे वन डायमेंशन कहते हैं, या फिर सरल रेखा में गति, ठीक है। तो ये जो नाम है आपको प्रबोध में क्या देखने को मिलेगा? एक विमीय में गति, है ना, एक विमीय गति देखने को मिलेगा। और नवबोध या युगबोध जैसे आपके पास है तो उसमें आपको ये सरल रेखा में गति के नाम से देखने को मिलेगा। अध्याय ये तीसरा अध्याय है, ठीक है। फिर इसके अंदर, इसी इकाई के अंदर 2 अध्याय है। एक और अध्याय है जो चौथा अध्याय है, जिसे समतल में गति कहते हैं। ये भी अध्याय इसी इकाई के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर इकाई 3 देखते हैं। इकाई 3 जो है उसमें गति के नियम दिए हुए हैं। इकाई 4 में अध्याय 6 है, कार्य ऊर्जा और शक्ति है। इकाई 5 कणों का निकाय एवं घूर्णन गति, ठीक है। इसको भी नहीं काटा, देखो सिर्फ एक अध्याय अभी तक काटा है ना। फिर इकाई 6 पे आते हैं, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, इसको भी नहीं काटा गया है। इकाई 7 पे आते हैं, तो 9, 10, 11 तीन अध्याय इसमें। कणों के यांत्रिक गुण, तरल के यांत्रिक गुण, पदार्थों के उष्मीय गुण। फिर इकाई 8 पे आते हैं, ऊष्मागतिकी आ गया। इकाई 9 में गैसों के अणुगति सिद्धांत और इकाई 10 में दोलन और तरंगे दिया हुआ है। तो इस तरीके से टोटल 15 अध्याय में से एक अध्याय को काट दिया गया है। और कौन से अध्याय है? भौतिक जगत। सिर्फ भौतिक जगत को काटा है, उसके अलावा और भी किसी अध्याय को नहीं काटा है। मतलब जो एनसीईआरटी सीबीएसई का बुक है ना, उसमें आपको सभी के सभी अध्याय पढ़ने हैं, एक अध्याय को छोड़कर। कौन से अध्याय? भौतिक जगत का, ठीक है। अब यहाँ पे अंक को देख लेते हैं। तो जो इकाई 1 है, इकाई 1 से 3 अंक के प्रश्न आएंगे, इकाई 2 से 8 अंक के, इकाई 3 से 8 अंक के, इकाई 4 से 6 अंक के, इकाई 5 से 6 अंक, इकाई 6 से 5 अंक के, इकाई 7 से 14 अंक के, इसमें 3 अध्याय है ना, इकाई 8 से 5 अंक के, इकाई 9 से भी 5 अंक के, और इकाई जो 10 है इसमें 2 अध्याय है जहां से 10 अंक के प्रश्न आएंगे। तो कुल जो है प्रश्नों जो अंक है, ठीक है, वो 70 अंक का रहेगा। 70 और 30 अंक का क्या रहता है? प्रैक्टिकल। तो 30 अंक का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। तो ये जो इकाई है, जो सिलेबस, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया पूरी तरीके से, ठीक है। आपको सभी अध्यायों को पढ़ना है, बस एक अध्याय को छोड़कर। अगर आपके स्कूल में इस अध्याय को पढ़ाया जा रहा है
तो आप अपने टीचर को कह सकते हो कि हमारा जो अभी इस साल का जो नया सिलेबस है, जिसे सीजी बोर्ड ने जारी किया है, उसमें ये भौतिक जगत को हटा दिया गया है। तो आप अपने टीचर को कहकर इस टॉपिक को पूरी तरीके से खारिज करा देना, ठीक है? बस पढ़ना क्या है, इन 14 अध्यायों को पढ़ना है। इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, बस एक अध्याय को काटा है, बाकी सभी अध्याय को रखा है। तो आपको सभी के सभी अध्याय पढ़ने हैं, बस एक अध्याय को छोड़कर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाहते हो कि मैं भौतिक का भी क्लास लूँ, तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कमेंट करके बताना, फिर मैं आप लोगों के क्लास इकाई एवं मापन से शुरू कर दूँगा। यही है आपका पहला अध्याय बन रहा है, तो यहाँ से मैं आपको पूरा डिटेल से पढ़ाना चालू कर दूँगा। एकदम शुरू से, बेसिक से, ठीक है?